जी सर। हाँ, ये जो है ये केस ऐसा है कि ये केस हमारे यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, तो ये बाहर का बंदा है और ये उसके केयर के लिए रुका हुआ था। तो ये मेरे पास शाम की क्लिनिक में आया था और आया ये सीधा आते आते ही अपनी कंप्लेन बोलना ये शुरू कर दिया। तो जो रिकॉर्डिंग है उसको ऑन करने से पहले ये बोल गया था कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में 2-3 दिन से गुड़गुड़ हो रही है और अभी ब्लड आ रहा है लैट्रिन के साथ। तो हमने कहा अच्छा चलो अभी बताओ कैसे क्या हुआ। तो उसके बाद ये फिर जो बोलना शुरू करता है ये रिकॉर्डिंग आपके पास है। और फिर इसको मतलब ये केस टेकिंग के दौरान ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दी गई थी और उसका फॉलो अप है। उसके बाद फिर हम लोग इसके एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग मेडिसिन पर पहुंचे। तो ये केस है। बैठो। 2 दिन से ऐसे ही था। हम्म अब तो मान लो कल से पेट भी झड़ रहा है, हम्म पतली टट्टी हो रही है। हम्म लेकिन जब टट्टी जाते हैं ना तो खून गिरता है। लैट्रिन के साथ मिला हुआ नहीं, अलग से? अलग से। पहले कभी लैट्रिन के साथ खून नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा कल से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और लेकिन जब हो जाएगी, हाँ जब वो हाथ वो कर लेंगे हाँ तब उसके बाद नहीं गिरता है। जब ब्लीडिंग करने बैठते हैं ना हाँ हाँ। तभी गिरता है। मतलब लैट्रिन अलग रहती, खून अलग रहता हाँ। है। पतली लैट्रिन हो रही हाँ, है। पतली। आव नहीं है उसमें? नहीं नहीं, आव नहीं। आओ नहीं। अच्छा। जब वो सोच के लोगे तो फिर खून बंद हो जाएगा? खून बंद हो जाएगा। धार से गिरता है कि बूंद बूंद गिरता है? बूंद भी गिरता है। बूंद बूंद गिरता है, ठीक है। तो ये बताओ बेटा तुम हमको एक चीज कि 2 दिन से तुमको पेट में दिक्कत है, हाँ गुड़गुड़ हो रहा है, हाँ। तो तुमने कोई दवाई ली इसके लिए? लिया था ये बगल में मेडिकल से, तो 2 खुराक दिए थे। अच्छा। एक शाम को खाया था, एक सुबह खाया था। हाँ, उससे आराम नहीं हुआ। उससे आराम नहीं हुआ। हाँ। ठीक है। तो आज तुमको, और ये खून कब से आना शुरू हुआ? खून तो ये कल सुबह से ही है। कल सुबह से? जी। तो तुमने कल नहीं दिखाया किसी को? नहीं दिखाया तो नहीं था किसी को, अच्छा। लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरता था, 1-2 पिन। हाँ हाँ लेकिन आज अभी 10-15 मिनट पहले लेटिंग गए थे हाँ यहाँ बगल में, हाँ। तो वहाँ थोड़ा ज्यादा गिर रहा था। ज्यादा गिरा? हाँ। तो हम सोचे जो है डॉक्टर दिखा देते, तो उधर गया तो कोई था नहीं, हाँ तो बोले आगे हैं डॉक्टर। हाँ। अभी तुमको एक चीज और बता दूं कि ये तुमको जो है मतलब आज अभी क्यों लगा कि दिखा दे डॉक्टर को? मन में क्या चीज आई, चिंता क्या हुआ? चिंता ये हम मुझे कोई दिक्कत भी हो सकता है। हाँ जैसे मान लो फोड़ा फुंसी होता, चलो ठीक है, उकरा हो हम्म, तो सही हो जाता है, हम्म, ठीक है। लेकिन ये हमें अंदर से ऐसे लग रहा है पेट में दिक्कत हो, इसलिए मैं वो सोचा दिखा देता हूँ। अंदर से लग रहा है कि पेट में कोई बड़ी चीज है? हाँ, इसलिए। और पेट देखिए ना। हाँ हाँ। ठीक है। तो ये महसूस हो रहा है पेट में कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है? हाँ हाँ, इस वजह से। इस वजह से। हाँ। ये बात दिमाग में कब आई तुम्हारे? आ जाइए जब मान लो बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए। 1-2 बूंद जैसे लेटिंग करने बैठते थे ना, हाँ हाँ तो 1-2 बूंद गिरता था। हाँ लेकिन आज हमें ज्यादा महसूस हो रहा था, हाँ हाँ ज्यादा गिर रहा है। हाँ हाँ तो इसलिए मैं आगे डॉक्टर दिखा देता हूँ। हाँ। अच्छा, ये तुमको पहले भी कभी आया है ब्लड? नहीं, कभी नहीं है। पहले कभी नहीं कभी आया। नहीं, कभी आओ भी नहीं पड़ा। 4-5 साल और हो गया होगा। एक चीज तुम हमको बताना सही से, क्योंकि इलाज हमारे इसी बात पे होगा, हाँ। ठीक है ना? तो कि तुमको डर है अंदर, हम्म डर है कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, इसलिए डर है। ठीक राजा, ठीक है, दवा लिख दे रहे हैं, दवाई लो, कल हमको फिर केस हो दिखा गया दो, यही यहाँ। रहते हो ना? हाँ, अभी फॉलो अप ले लेते हैं फिर आगे करते हैं। बैठ गए ना? अब बताओ कल का क्या है? ठीक है जो है। अच्छा, आज ब्लड आया? आया था थोड़ा बहुत। अच्छा।
हाँ। और पेट का कैसा रहा आज का? पेट तो ठीक है। जो गुड़गुड़ और वो सब हो रहा था? नहीं नहीं, वो सब ठीक कई है। बार लेटिन आज गए? 3 बार गया हूँ, लेकिन पतली नहीं हुई है। जैसे नॉर्मल। पतली टट्टी हो रही थी वैसे हाँ। नहीं है, नॉर्मल हो गई है। हाँ हाँ। हाँ। तुमको अंदर से लग कैसा रहा है कल से और आज में? लग तो ठीक रहा है हाँ। कल से हम्म, आज, हम्म, लेकिन था अभी वो खून जो है हम्म, कम हुआ है, लेकिन पूरा नहीं, धीरे धीरे होगा। हम्म। तो जैसे खान पीन के लिए पहले मुझे तो पूछ लेने दे। कल तुमको मन में ये डर चल रहा था कि अंदर कुछ गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ हो गया। ये मन में डर था तो तुम्हारे तो तुम्हारा चेहरा भी ऐसा लग रहा था। हाँ। थोड़ा सा डर था अंदर। हाँ। वो डर आज है कि नहीं? नहीं आज वो डर नहीं है। नहीं। बस यही इतना चाहिए तो बीमारी तो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब तुम पूछो तो पूछना है। जैसे खान पीन में क्या खा सकता हूँ? हाँ। इलायची खा सकता हूँ नहीं? ना हाँ हाँ हाँ। हेलो। सबसे पहले तो इसका फॉलो अप लिया गया है, फॉलो अप में इसको अभी भी ब्लड है। आज भी आया है जब ये फॉलो अप देने आया था, उसके बाद ये आया नहीं फिर। तो क्या इसको हम मान सकते हैं कि ये सही फॉलो अप है? इसको हमको प्रेजेंट करना चाहिए था केस को, या किसी को इस पे ऑब्जेक्शन? सर उसका कंसर्न तो कम हो गया ना सर, उसका जो फियर है वो चला गया है, तो आई थिंक इज अ पॉजिटिव साइड। उसका जो हम जो रूब्रिक लेते हैं जब हम केस ट्रीट करते हैं तो उसमें से रूब्रिक थोड़े थोड़े कम होने चाहिए। उसका माइंड का जो कंसर्न था वो निकली चला गया है, तो आई थिंक इट इज ऑन द रोड ऑफ रिकवरी। और किसी को कुछ फॉलो अप में हमको क्या देखना होता है ये भी दिखाना है। तो जो मैम ने बोला कि जिस जिस सिम्टम पे हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, बाकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो हैं नहीं है वो बात की बात है। लेकिन दो चीजें मैं देखता हूँ अपने फॉलो अप में। एक तो पेशेंट कह रहा है कि अंदर से अच्छा लग रहा है, एक ये। दूसरा, जिस सिम्टम पे जो डर उसका था इसके पहले, अभी कहाँ कितना डरा है वो हम आपको दिखाते हैं। आपको इसमें कितना फील आया कि नहीं फील आया, लेकिन इसका मैंने 14वें सेकंड पे मेरे दिमाग में स्टामोनियम आ गई थी इस केस के। ठीक है ना? और उसके बाद उसको मैं केवल थोड़ा सा खींच रहा था, थोड़ा क्लियर ही कर रहा था, तो वो उतना लंबा केस लेके गया क्लियर करने के लिए 3 मिनट में। तो ये जो है ये कितना डर था इसके अंदर वो सर आप फॉलोअप देखिए, और में अभी वो डर इसकी खत्म हो गया जी। फॉलोअप में इसकी टोन में फर्क आया, कितना फ्रीक्वेंटली बोल रहा था, वहां कितना अटक अटक के और रुक रुक के बोल रहा था, और फॉलोअप में भी वहां रुका है जहां उसने कहा ब्लड अभी थोड़ा हुआ है, पूरा बंद नहीं हुआ है, वहां वो उसकी वही लड़खड़ाने वाली टोन आई, वरना बिल्कुल स्मूथ में फॉलोअप दिया है सर। और जबकि इसने केस दिया है जब कितना अटक अटक के रुक रुक के डर डर के, जैसे वो जो अंदर से निकल निकल के आ रही है चीज, वो टोन में भी अंतर आ रहा है। तो आप लोग सब लोग बाद में दोनों दोनों उसको ऑडियो को सुनिएगा, फॉलोअप वाले और उसको। जी सर, आप बोलिए। अभी आप लोगों ने जो है किया है और बहुत लोग मेडिसिन तक भी पहुंचे हैं। स्टामोनियम मेडिसिन मैंने बोल दिया, तो अभी आगे केवल हम आप लोगों का एनालिसिस नहीं लेते इसलिए क्योंकि आप लोग जो है फिर समय जाएगा, तो मैं जितना डिलीवर करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाऊंगा। या आप लोग कहें तो आप जैसे सभी करते हैं कि उसी समय और फॉलो अप लेना शुरू करें। एनालिसिस तो आ ही गए ना सबके, चलिए, तो अभी मेरे हिसाब एनालिसिस से टाइम मत खराब अभी कीजिए। हम अभी इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम जैसे पुराने ट्रैक पे चलते वैसे चलते हैं। अभी इस केस को एक बार हम थोड़ा सा रुक रुक के रिप्ले करते हैं, और फिर से छोटा केस है तो कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खास बात है इसमें। मैम प्ले करिए फिर से, जैसे जहां जहां देखा हम लोगों ने एक्सरसाइज की उसके लिए। बैठो। 2 दिन से ऐसे ही था। हम्म, अब तो मान लो कल से पेट भी झड़ रहा है, हम्म, पतली टट्टी हो रही है, हम्म, लेकिन जब टट्टी जाते हैं ना तो खून गिरता है। हाँ, इसमें देखिए ये जो पहली लाइन है, इसमें ये जो कंप्लेन बोल रहा है, इसमें ये खून को किस तरीके से बोल रहा है इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए। इस वर्ड को थोड़ा सा देखिएगा, इस खून पे गिरता कितना है, वेटेज है। लेकिन जब टट्टी जाते हैं ना तो खून गिरता है। ये लग रहा खून है गिरता कि, है। हाँ अभी रोकिएगा, ये कह रहा है कि लैट्रिन जाते हैं तो खून गिरता है, लैट्रिन जाते हैं तो खून गिरता है। मतलब उस पे एक स्पेशल वेटेज है, उस वर्ड पे, इसके टोन पे।
जैसे लग रहा है कि ये किसी का खून करके आ गया है। एक बार फिर से सुनिए इसको। खून गिरता है, पूरी लाइन लीजिए। जब टट्टी जाते हैं ना तो खून गिरता है। लेटिन तो ये इसका इम्पोर्टेंट जो पहला जो जहां पे पकड़ना चाहिए था वो यहीं पे था कि अभी उसके बाद फिर ये जो है जब केस आगे शुरू होता है फिर उसके बाद में मैंने उसको थोड़ा सा इलोबरेट करने की कोशिश की। ये केस टेकिंग का पार्ट है, क्योंकि अगर आपका पेशेंट आपसे सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो आपसे फिर मेडिसिन ले नहीं ले, आपकी एक इमेज खराब होती है। तो जो पेशेंट का जहां पे जो कंसर्न हमको समझ में आया उसी को फिर मैंने उससे पूछना शुरू किया कि अभी तुम बताओ। उसके पीछे दो कारण थे, एक तो ये, दूसरा ये कि ये एक आम बात है, एक आम चीज है। और एक ये 35 साल 35-40 साल का नौजवान है, तो अगर लैट्रिन के साथ खून आता है तो डिसेंट्री या पाइल्स ये लोग आके बोल ही देते हैं, पेचिस पड़ रही है या बवासीर है। बहुत कम पेशेंट्स ऐसे होंगे। तो जी सर आपका माइक ऑन है, क्यों कुछ बोल रहा है? नहीं सर। हाँ तो आप कर लीजिए। हाँ, तो अभी जो है फिर क्या होता है कि वो आके बोल देता है। लेकिन ये मैं ये भी इसके मुंह से सुनना चाह रहा था कि ये बीमारी तो बताए कि इसको दिक्कत क्या है। फिर मैंने इसको आगे मैंने उतना लिया कि ये जो है तुमको उसके साथ मिक्स आता है कि अलग अलग आता है, फिर धार से गिरता है कि बूंद बूंद गिरता है। लेकिन ये कुछ नहीं बोला, ये उसी को बताता रहा जैसे जैसे मैं पूछता गया। इसने बीमारी का कोई नाम नहीं लिया, जबकि 90% लोग आके बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे पाइल्स है, डॉक्टर साहब बवासीर है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा पेचिस पड़ रही है, वो डायरेक्ट बोलते हैं। तो आगे मैम लीजिए। के साथ मिला हुआ नहीं, अलग से? अलग से। पहले कभी लेटिन के साथ खून नहीं आया? नहीं नहीं, अच्छा कल से ये प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा। और लेटिन जब हो जाएगी, हाँ जब वो हाथ वो कर लेंगे हाँ तब उसके बाद नहीं गिरता है। जब लेटिन करने बैठते हैं ना हाँ हाँ। तभी गिरता है। मतलब लेटिन अलग रहती, खून अलग रहता है। हाँ। पतली लेटिन हो रही है। हाँ, पतली। आव नहीं है उसमें? नहीं नहीं, आव नहीं। आओ नहीं, अच्छा, जब वो सोच कर लोगे तो फिर खून बंद हो जाएगा। खून बंद हो जाए। धार से गिरता है कि सर बूंद टून गिरता है? देखते जाइएगा अभी। बूंद बूंद गिरता है, ठीक है। तो ये बताओ बेटा तुम हमको एक चीज कि 2 दिन से तुमको पेट में दिक्कत है, हाँ गुड़गुड़ हो रहा है, हाँ, तो तुमने कोई दवाई ली इसके लिए? लिया था ये बगल में मेडिकल से, तो 2 खुराक दिए थे। अच्छा। एक शाम को खाया था, एक सुबह खाया था। हाँ, उससे आराम नहीं हुआ। उससे आराम नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। तो आज तुमको, और ये खून कब से आना शुरू हुआ? खून तो ये कल सुबह से ही है। कल सुबह से? जी, तो तुमने कल नहीं दिखाया किसी को? नहीं दिखाया तो नहीं था किसी को, अच्छा। लेकिन थोड़ा थोड़ा गिरता था, 1-2 पिन। हाँ हाँ लेकिन आज अभी 10-15 मिनट पहले लेटिंग गए थे हाँ यहाँ बगल में, हाँ। तो वहाँ थोड़ा ज्यादा गिर रहा था। ज्यादा गिर रहा था। हाँ, तो हम सोचे जो है डॉक्टर दिखा देते, तो उधर गया तो कोई था नहीं, हाँ तो बोले आगे हैं डॉक्टर। हाँ। अभी तुमको एक चीज और बता दो कि ये तुमको जो है मतलब आज अभी क्यों लगा कि दिखा दे डॉक्टर को? मन में क्या चीज आई, चिंता क्या हुआ? चिंता ये हम सोचे कोई दिक्कत भी हो सकता है, हाँ जैसे मान लो। हाँ, अब इसको थोड़ा सा फिर से पीछे लेंगे, थोड़ा सा मतलब वही 1 मिनट 55 सेकंड जहां से मैंने वो क्वेश्चन पूछा था आपको। मैं यही बोल रहा था कि टोन आप इस पेशेंट की शुरू से देखिए, शुरू में क्या टोन थी, और उसके बाद फिर ये जो है इसको पेट में गुड़गुड़ हुई, उसके लिए इसने दवाई ली, फिर पतली दस्त और लैट्रिन शुरू हुआ। दिन भर इसने कोई एक्शन नहीं लिया, दूसरे दिन कोई एक्शन नहीं लिया, और फिर शाम को जब ये फिर लैट्रिन गया होगा तब जिसको थोड़ा सा जब ज्यादा ब्लड गिरा तब ये अभी बोला कि 15 मिनट पहले मैं गया था लैट्रिन, और उसके बाद जब ज्यादा ब्लड गिरा तब ये इसने वो निकला और हाथ धोया। ये इसने किसी से पूछा होगा, क्योंकि 15 मिनट पहले की बात है, किसी से पूछा होगा तो उसने मेरे पास मेरा नाम बताया, तो ये सीधा मेरे केबिन में घुसा और घुस के ये बोलना शुरू कर दिया। ये अभी इसका एक्शन है, ठीक है ना। तो मुझे ये समझ में आ गया था शुरू से कि ये इसके मन में जो डर चल रहा है।
अभी आपके पास एक केस टेकिंग का, देखिए हम आपको मेडिसिन नहीं पढ़ा रहे हैं, रूब्रिक नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं, हम केस टेकिंग कैसे, उसमें क्या क्या हम खेल सकते हैं ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हमको ये समझ में आ गया ये भाई साहब डरे, अभी हम इसके डर पे 1 किलो का बाट और चढ़ाते हैं इसके डर को थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करते हैं। जिस मेंटल स्टेट में आप होते हो, जब हम उसी मेंटल स्टेट से जुड़ी हुई और चीजें बात करते हैं, आप खुशी में होगे, आपको उससे रिलेटेड बात करेंगे तो आपको खुशी और अधिक होगी, आप दुख में होंगे, आपसे बात करेंगे तो आप उसमें जाओगे। तो डर में हमने थोड़ा सा इसको और जब पूछा, तब अभी इसका देखिए ये एक जगह ये खांस रुकता है, फिर ये खांसता है, थोड़ा ऐसे करता है, ऐसे इन द सेंस कि अभी इसको लगा कि गला चोक इस टाइप का, अभी आप इसकी फीलिंग को पकड़ने की कोशिश करिएगा। फिर आगे ये बोलता है, मतलब उकरो उतो, ये कोई शब्द है नहीं, ये शब्द जो है इसको थोड़ा सा सुनिएगा, ये केवल बीच में पाज, अभी इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले, तो ये उसको बोलता है। और उसके बाद फिर इसकी जब दिक्कत बोलता है तो दिक्कत में जबान जैसे सूख गई है, ये आप इसको इसके टोन में मिलेगा। मैम थोड़ा सा प्ले करिएगा इसको, फिर दिक्कत भी हो सकता है। हाँ, अच्छी जाएगी। चिंता क्या हुआ? चिंता ये हमसे जो कोई दिक्कत भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो थोड़ा फुंसी होता, चलो। हाँ, ये देखिए अभी फिर वहां तक दिक्कत तक जाइएगा, दिक्कत फिर से कोई दिक्कत हो सकती है, वहां तक जाइएगा। लगा कि दिखा ले डॉक्टर को। मन में क्या चीज है? चिंता क्या हुआ? चिंता ये हमसे जो कोई दिक्कत भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो थोड़ा फुंसी होता, चलो ठीक है, उकरा हो तो सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आगे जाइए मैम, और आगे जाइए। ये हमें अंदर से ऐसे लग रहा है पेट में दिक्कत हो, इसलिए मैं वो अभी रुकिए, दिखा देता हूँ। अंदर से अभी लगा। रुकिए, ये कह रहा अभी यहाँ पे जब ये बोला अंदर से ऐसा लग रहा है पेट में दिक्कत हो, मतलब ये जो दिक्कत जो ये बोला है, इसमें देखिए ये जबान इसकी फिसल रही है, मतलब जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा सा लग रहा है कि गला चोक है, जबान सूख रही है। ले पीछे से एक बार फिर थोड़ा सा, एक बार फिर से एक लेके फिर उसके बाद आगे बढ़ते, इसको थोड़ा सा मार्क करिएगा। मतलब थोड़ा फुंसी हो। चीज और बता दो कि ये तुमको जो है मतलब आज अभी क्यों लगा कि दिखा दे डॉक्टर को? मन में क्या चीज आई? चिंता क्या हुआ? चिंता ये हमसे जो कोई दिक्कत भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लो थोड़ा फुंसी होता, चलो ठीक है, उकरा हो तो सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये हमें अंदर से ऐसे लग रहा है पेट में दिक्कत हो, इसलिए मैं वो सोचा दिखा देता हूँ। अंदर से लग रहा है कि पेट में कोई बड़ी चीज है। हाँ, इसलिए पेट देखिए ना। हाँ, अब ये उठ के मेरे पास आ गया, ठीक है। मतलब जब मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारे पेट में कुछ और थोड़ा सा आ गया, और थोड़ा सा मैंने उसको किया। अभी ब्लड कहाँ से आ रहा है? पाइल से आ रहा है, वहां से आ रहा है, एनस से, ठीक है ना। अभी ये पेट, तो मैंने कहा इसका मतलब तुम्हारे पेट में कुछ एनिमल घुसा, कुछ बड़ी चीज है। तो ये उठ के तुरंत आ गया मेरे पास, खोल करके खड़ा हो गया। हाथ था पेट देखो ना, ऐसे करके पेट खोल कर पेट देखिए ना। तो हमने भी पेशेंट है तो हाथ लगा करके थोड़ा सा इधर उधर पेल्पेट करने की कोशिश की, आगे बढ़ी मैं। तो ये महसूस हो रहा है पेट में कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, इसलिए ये बात दिमाग में कब आई तुम्हारे? आज जब मान लो बैठ जाए, 2 मिनट बैठ जाए। एक दो बूंद जैसे लेटिंग करने पड़ते थे ना, हाँ, तो एक दो बूंद गिरता था। हाँ, लेकिन आज हमें ज्यादा महसूस हो रहा था, हाँ, ज्यादा गिर रहा है, हाँ, तो इसलिए मैं आगे डॉक्टर दिखा देता हूँ। हाँ। अच्छा, ये तुमको पहले भी कभी आया है? नहीं, कभी नहीं, पहले कभी नहीं, कभी आओ भी नहीं पड़ा। 4-5 साल और हो गया होगा। एक चीज तुम हमको बताना सही से, क्योंकि इलाज हमारे इसी बात पे होगा। हाँ, ठीक है ना। तो कि तुमको डर है अंदर? डर है, कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसलिए डर है। ठीक। राजा, तो यहाँ पे केस खत्म।
तो अभी इस केस में, हाँ हेलो, 1 मिनट, एक फॉलोअप का दोबारा से सुना दो थोड़ा सा, 1 मिनट का पार्ट, क्योंकि वो टोन में चेंज देखिए यहाँ कितना अटक स्टार्टिंग, अटक के कर रहा हाँ है सुना, ना? एक स्टार्टिंग सुना सेकंड के लिए। ठीक। बैठ गए ना? अब बताओ कल का क्या है? ठीक है जो है, अच्छा, आज ब्लड आया? आया था थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ, और पेट का कैसा रहा आज का? पेट तो ठीक है। जो गुड़गुड़ और वो सब हो रहा था? नहीं नहीं, वो सब ठीक है। कई बार लेटिन आज गए? 3 बार गया हूँ, लेकिन पतली नहीं हुई है। जैसे नॉर्मल। पतली टट्टी हो रही थी वैसे हाँ। नहीं है, नॉर्मल हो गई है। हाँ हाँ। हाँ, तुमको अंदर से लग कैसा रहा है कल से और आज में? लग तो ठीक रहा है हाँ। कल से आज, लेकिन था अभी वो खून जो है कम हुआ है, लेकिन पूरा नहीं, धीरे धीरे होगा। तो जैसे खान पीन के लिए यहाँ इसने हाँ। जहाँ खून वाली बात आई वहां इसकी फिर जवान लड़खड़ाई, बाकी कितना स्मूथली बोल रहा था। ये थोड़ा थोड़ा फाइनल फाइनल अपने को ऑब्जर्व करना था, तो मैं भी रोकती हूँ बस अभी। तो ये जो है ये केस था, और इस केस में देखिए हमको जो है बहुत सीनियर लोग हैं यहाँ पे, तो कोई बहुत सिखाने की पढ़ाने की या इस तरीके की कोई बात है नहीं ना, तो होम्योपैथी में ये किया जा सकता है। होम्योपैथी में हम केवल जो है ये बता सकते हैं, एक लेमैन की लैंग्वेज में, एक लेमैन बन करके कैसे हम उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश कर सकते हैं, और उसको फिर अपनी रिपर्टरी में जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको ट्रांसलेट करके उनके साथ कैसे पैचअप करना है, बस यही 2 काम करने होते हैं। तो एक तरफ हमको लेमैन बनना होता है, और एक तरफ मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बनना होता है। जब रिपर्टरी पढ़ते हैं तो वहां पे उसके एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से समझना होता है। तो एक ये जो केस था, इस केस में ये बंदा मेरे पास जो कंसर्न लेके आया था क्योंकि अभी तो हम केवल कंसर्न की बात कर रहे हैं, ये मेरे पास जो कंसर्न लेके आया था वो कंसर्न इसका खून था, और ये खून जो है वो उसको लेकर के इसको कोई जानकारी नहीं थी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग सामने से बोलिएगा अभी, इसके बाद अगर कहीं हो माइक ऑन करके बोलिएगा। मतलब ये ब्लड आया इसको, और ब्लड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसको लेकर के वो बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। केवल यही एक चीज इसको पता है कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है और इसको ठीक करना है। ये जो गड़बड़ है इसको ठीक करना है। अभी एक आप सिचुएशन को समझिए, फिर इस केस को उससे कोरिलेट करिए। एक सिचुएशन ये हमारे पास लेमैन लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हम और सुशांत सर 2 लोग सो रहे हैं एक कमरे में, झोपड़ी टाइप की है, और वहां पर हम लोग सो रहे हैं, और उसके बाद वहां पे कुछ जो है कुछ आवाज आ रही है। ये सो रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कुछ महसूस हुआ, कोई किसी चीज की आवाज आई, हम थोड़ा सा उठ करके देखे इधर उधर थोड़ा सा, उसके बाद फिर लगा कि कुछ नहीं, कोई बिल्ली होगी। मैंने इनको बोला तो इनका बिल्ली होगी, डॉक्टर साहब चुप सो जाओ, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है सो जाओ। उसके बाद जब सोने थोड़ी देर फिर आंख लगने लगी, थोड़ा सा वो हुआ, उसके बाद थोड़ा सा वो आवाज, मतलब में थोड़ा सा ग्रॉलिंग साउंड इस तरीके से हुआ, कुछ गुर्राने जैसी कुछ आवाज लगी मुझको। तो हम इनको उठाए उठाए, उठो 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 उठो, ये बिल्ली के चक्कर में कहीं शेर नहीं हो, तो टॉर्च जलाओ देखो कि है क्या ये, मतलब टॉर्च और जलाओ, कुछ लाइट ऑन करो, भाई उठो। इनको मैंने पूरा उठा दिया, पूरा इनको क्लीन कर गए, पूरा वो कर गए। इस तरीके की फीलिंग इस केस के साथ है कि नहीं है? हेलो, अभी देखिए, अभी इसमें क्या हो रहा है, इस पेशेंट के साथ क्या हो रहा है कि ये पेशेंट को शुरू शुरू में जब थोड़ा सा गुड़गुड़ हुआ, तो ये अनिजी लगा होगा, ये बगल में मेडिकल स्टोर से गया, ये दवा लेकर के आके खा गया। आप ये सोचिए कि ये कहाँ पे है, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है जहां पे कि सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, मतलब आपको फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, सर्जन सब वहीं पे मिल जाएंगे। लेकिन ये बंदा क्या करता है कि सामने में गुड़गुड़ हुई, मेडिकल स्टोर से दवा लिया, खा लिया। उस दवाई से क्या हुआ कि इसको तुरंत शुरू हो गया, मतलब दूसरे दिन इसको लूज मोशन शुरू हो गया और ब्लड आ गया। मे बी उन्होंने कोई दर्द वर्द की दवा इस तरीके की दी होगी, अगले दिन इसको ब्लड आ गया, जो इसको लाइफ में कभी नहीं आया। ठीक है ना? अभी दूसरे दिन जब इसको ब्लड आया, तब ये क्या किया कि कुछ नहीं किया। उसके बाद इसको पतली लेटरिन शुरू हुई, 3-4 बार लेटरिन शुरू हुई पेट में, वो सारी चीजें। अब इसका सारा ध्यान जो है कहां से, वो सब जगह से हटके इसके ब्लड पे आया।
लेकिन अभी इसने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये चला, शाम को जब वो ब्लड बढ़ गया तो बढ़ गया, तब इसको लगा कि अब तो मामला गड़बड़ है। अब ये जो हम साउंड सुन रहे थे, जो खड़खड़ खड़खड़ जो इस तरीके के साउंड सुन रहे थे कि लग रहा था कि कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा घुसाया होगा, वो चूहा नहीं है, वो वास्तव में कोई शेर है या कोई ऐसी चीज है कि जो मुझे अब खा जाएगा। अब ये तुरंत यहाँ से निकला और बगल में जो मिला उससे पूछा, उसको उसको क्लीन कर गया। उसको क्लीन करने का मतलब क्या हुआ? क्लीन करने का मतलब सीधा हम ये नहीं लेंगे, क्लीन करने का मतलब तो उसको तुरंत उसने उससे पूछा, और पूछा तो उसने मेरी तरफ स्टेरिंग घुमा दी, वो सीधा मेरे पास आकर के मेरी गोद में बैठ गया। और अभी इसको आपको ठीक करना है किसी भी तरीके से। कैसे? अभी उसके बाद हमारी इसकी बात शुरू हुई और ये पेट खोल करके मेरे सामने आ गया कि इसमें जलाओ टार्च, देखो इस पेट के अंदर क्या घुसा हुआ है, इसमें कौन सा एनिमल घुसा हुआ है जिसको मैं लेकर के बैठा हुआ, मैं चूहा समझ रहा हूं, इसमें शेर घुसा हुआ है। और उस चीज को लेकर के ये अभी मतलब जो है ये मेरी क्लिनिक में इससे बात हो रही है। तो अभी आप क्लिनिक में जो ये बंदा आया है, इसके मेंटल स्टेट को समझने की कोशिश करिए। इसमें मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, इसमें किसी को कोई क्वेरी है? हेलो, कि मैं सही जा रहा हूं? कम से कम कोई तो बोल दो कुछ। हाँ सर, बिल्कुल जी आप सर, सही जा जी रहे हैं सर, डॉक्टर साहब। सही सर, थैंक यू सर। सही जा रहा हूं ना मैं? जो एक एक अभी मैंने मेडिसिन की बात नहीं की, अभी मैंने किसी रूब्रिक की बात नहीं की, एक लेमैन लैंग्वेज की बात की कि एक देहाती आदमी को क्या समझ में आना चाहिए। ये मेरे समझ में आ गया कि ये बंदा इस कंडीशन में है। ये जो केसेज हम आपको प्रेजेंट करते हैं, ये स्पेशल केसेज होते हैं। ऐसा तो बहुत सारे केसेज स्टम्बोनियम आयोसाइमस तो रोज आते रहते हैं, लेकिन ये स्पेशल इसलिए होते हैं कि इसमें पूरी की पूरी मेडिसिन आपको दिख जाती है, उसकी एक झलक दिख जाती है, एक एक उसका फैसेट दिख जाता है। तो अभी ये बंदा जो है, अब ये आ गया है और फिर मैंने इसको मेडिसिन दी। अभी इसमें थोड़ा सा हम ये रूब्रिक्स के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि कहा मैंने तो उस समय केस में कोई रूब्रिक नहीं ली, लेकिन जो जो ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि जब आप एक बार रूब्रिक्स के थ्रू 10 5 15 केस निकाल लेते हो और उसको कई बार पढ़ लेते हो, तो वो आपको सामने से दिख जाती है, उसका ऑरा आपकी ऑरा को टच करने लगता है। अभी ये होता क्या है कि ये एक नेब बंदा है। नेब बंदा हम नेब किसको कहते हैं? नेब उसको कहते हैं जो भोला भाला होता है, जिसको दुनियादारी पता नहीं होती है, जिसको दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उसको हम नेब कहते हैं, भोला भाला। और ये एक फ्रिवुलस स्टेट में है, फ्रिवुलस स्टेट में है। फ्रिवुलस स्टेट में का मतलब कि वो जो है नॉन सीरियस होता है चीजों के प्रति। अभी नेब क्यों है? क्योंकि ये जिस जगह पे है, अगर इसको पेट में प्रॉब्लम हो रही थी तो किसी बिना 1 रुपए का पर्चा कटवा करके किसी भी डॉक्टर से जाके कंसल्ट कर सकता था और वहां से दवा ले सकता था। लेकिन नहीं, इसने ये नहीं किया, ये गया वहां से सामने मेडिकल स्टोर से दवा ले ली। स्टामोनियम यही करता है कि उसको जब जैसे कोई तकलीफ होगी, जो भी सामने दिखेगा उसी से मदद ले लेगा, उसी से हेल्प ले लेगा। दूसरी चीज कि मैंने आपसे कहा कि इतनी देर से मैं इससे पूछ रहा हूं, इसको ब्लड आया, इसने एक बार भी पाइल्स का नाम नहीं लिया। क्योंकि ये लोग जो स्टामोनियम के होते हैं, इनको ये इसीलिए इनको हर चीज स्ट्रेंज दिखती है, क्योंकि ये उस चीज की जानकारी लेने की कोशिश नहीं करते हैं। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, ये उससे अनभिज्ञ रहते हैं, इसीलिए हमेशा डार्क में रहते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली इस एज में किसी को ब्लड आएगा तो वो बोलेगा आकर के, डॉक्टर साहब हमको लग रहा है कि पाइल्स की शिकायत हो गई या ये कंप्लेन हो गई। ये कुछ नहीं, ये अभी लैट्रिन से ब्लड आया और इसने पेट में इसको कोई दिखा कि अब पेट मेरा कोई खाने वाला एनिमल आ गया है, अभी इसने खाना शुरू कर दिया है। तो अभी ये हो गया। अभी उसके बाद फिर इसने, अभी ये दोनों क्लियर हो गया। उसके बाद फिर सुबह इसको जब पहली बार जब ब्लड आया होगा, जब लूज मोशन स्टार्ट हुआ, तो इसको लग रहा है कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, हो जाएगा। नॉर्मली इसी कंडीशन में स्टामोनियम के पेशेंट आ जाते हैं, जो पहली बार डॉक्टर साहब मैं गया और मुझे ब्लड दिखा, यही कंडीशन होती है स्टामोनियम के आने की। लेकिन ये अभी भी यहां नहीं आया, कोई जरूरी नहीं कि उसी स्टेट में सारे पेशेंट आए। अभी ये डिल्यूजन थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स में है। ये लग रहा है कि हो सकता है छोटी मोटी चीज हो, ये अभी मतलब जो है फ्रिवुलस हो करके इसने इसको छोड़ दिया। डिल्यूजन थिंग अपीयर्स स्मॉल थिंग। उसके बाद फिर ये जब
इसको दूसरे दिन शाम को मेरे आने से ठीक पहले ब्लड आया है। अब ये क्या हुआ कि ब्लड हो गया ज्यादा, तो इस पे लोगों ने रूब्रिक लिया है एक्स्ट्रा वैगेंस, और किसी किसी ने लिया है कि डिल्यूजन इनलार्ज। आज हम इन दो रूब्रिक्स को अभी क्लियर करेंगे इसके बाद कि इसमें क्या क्या है, इसको थोड़ा डीडी करेंगे। दोनों में खैर स्टामोनियम है, लेकिन ये एक्स्ट्रा वैगेंस है, इनलार्ज नहीं है। यहाँ पे एस्टोनिस्ड होकर के एक्स्ट्रा वैगेंस में जाकर के अचानक डर गया, तो ये फियर सडन हो गया, और पता नहीं कि क्या है, ये पता नहीं कि क्यों आ रहा है। ये डार्क, ये फियर डार्क ऑफ है, अंधेरे में है ये, ठीक है ना। और ये सब चीज करके अभी इसमें जो इसकी कोर रूब्रिक आती है, फ्राइटेंड इजिली अवेकन्स, टेरिफाइड नोज नो वन, स्क्रीम्स क्लिंग्स टू दोज नियर। जो भी उसको सामने दिखा उसको इसने पकड़ लिया। उसे भाई 15 मिनट में ये पता भी पूछा और चला भी आया, इसका क्या मतलब कि जो भी सामने दिखा होगा उससे पूछा होगा ना। इसको मैं अगर चाहता तो थोड़ा सा और किससे पूछा, क्यों पूछा, ये सब, लेकिन उसको कोई मतलब नहीं था। तो और उसके बाद में आके क्लिंग कर गया मुझसे, ठीक है। अभी अभी ये जो है उसके बाद अभी ये मेरे पास आकर के अभी पूछ रहा है, अभी एंजाइटी डार्क में है कि अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, कोई बड़ी चीज हो गई है। एक तरफ एंजाइटी भी है और अंधेरे में है, डार्क एंजाइटी डार्क में, ठीक है ना। अभी इसको लग रहा है कि अंदर जो भी चीज है वो मुझे निगल लेगी। फियर डिवोट, ईटन ऑफ बीइंग, फियर अननोन थिंग्स, ये सारी रूब्रिक्स हैं। उसके बाद फिर जो है अभी सीमा मैम ने एक बढ़िया रूब्रिक निकाली थी, फियर इंजरी ऑफ बीइंग डार्क इन, ये, और लाइट डिजायर चाहिए। अभी इसको पेट खोल करके मेरे सामने आके खड़ा हो गया, ये नेकेड बॉन्ड टू और लाइट डिजायर, ये सब करके फिर मतलब जो है ये इसका प्रेजेंटेशन है इस समय। तो इसको स्टामोनियम 30 में प्रिस्क्राइब की गई थी। उसके बाद सेकंड डे का फॉलोअप है। ये सब केसेज लौट के आते नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था कि क्योंकि ये सब जब खत्म हो जाता तो कोई बहुत मतलब नहीं रहता। एक्यूट में बहुत कम आपको मतलब जो है नेक्स्ट फॉलोअप मिले। तो ये केस था मेरी तरफ से स्टामोनियम का, और अभी इसको सीमा मैम अपने हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन लाजवाब होता है। तो कौन सी रूब्रिक कहाँ ली गई, कैसे ली गई, क्योंकि ये केस जब मैंने किया था तो रूब्रिक नहीं ली थी, फिर बाद में रेट्रो में ये सारी रूब्रिक ली गई हैं, और उसको मैम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगी। उसके बाद फिर अगले थर्ड पार्ट में हम लेंगे आपकी क्वेरी, और फिर फोर्थ पार्ट में लेंगे ये दोनों रूब्रिक का जो है डिफरेंशिएशन। तो मैम आप करिए। सर, तो देखिए हम केस को शुरू से मैंने नोट डाउन किया है, उसी से पढ़ के सुना रही हूँ कि भाई ये पेशेंट जो है इस एरिया में नया है और उसकी वाइफ को बच्चा हुआ है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में